हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे विद्यार्थियों के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कन्फ्यूजन चल रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म को भरने के लेकर के परीक्षा फार्म को भरने को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं। तो इस संबंध में मैं आपको एक सूचना दे दूं, ये पुख्ता सूचना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ने 28/5/2022 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। वो कार्यालय ज्ञाप आप देख रहे होंगे। इसमें ये बताया गया है कि एतद् द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहायुक्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सम सेमेस्टर का मतलब कि दूसरा, चौथा और छठवां सम सेमेस्टर जून 2022 की कौन कौन सी क्लासेज हैं आप देख रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठवां सेमेस्टर। और फिर है पीजी है, डिप्लोमा है, बीकॉम है, ऑनर्स है, फिर बीएससी है, एमएससी है, एग्रीकल्चर है, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर है, ललित कला संकाय हैं। इन सब के नियमित बैक पेपर और एग्जम्प्टेड की परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म www.examluonline.in और www.lkouniversity.ac.in पर भरने की अंतिम तिथि दिनांक 17/6/2022 निर्धारित की जाती है। यानी 17 जून 2022 तक आपको ये फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म को भरने को लेकर के कुछ सावधानियां हैं, जो वो भी आप जान लीजिए। क्या है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को परीक्षा फॉर्म के साथ अलग से कोई शुल्क नहीं जमा करना है। केवल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरकर सेमेस्टर की शुल्क रसीद के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष कार्यालय में जमा करना है। यानी अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र हैं तो आपको कोई शुल्क वहाँ पर नहीं जमा करना है। दूसरा बता रहे हैं कि अगर आपका बैक पेपर है, इम्प्रूवमेंट है, एग्जम्प्टेड छात्र हैं तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना है आपको। कौन? अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हैं और एग्जम्प्टेड हैं तो आपको परीक्षा फॉर्म भी भरना है और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करते हुए परीक्षा फॉर्म एवं शुल्क रसीद संबंधित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष कार्यालय में जमा करना है। लेकिन अगर आप सहायुक्त महाविद्यालय के छात्र हैं, तो क्या करना है? तब आपको ये करना है कि सहायुक्त का मतलब क्या हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय सहायुक्त, जैसे फिरोज़ गांधी कॉलेज है, लखीमपुर के कॉलेज हैं, हरदोई के कॉलेज हैं, सीतापुर के कॉलेज हैं, रायबरेली के कॉलेज हैं, इनको बोलते हैं सहायुक्त महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो सहायुक्त महाविद्यालयों के समस्त कक्षाओं के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ अपने महाविद्यालय में जमा करना है। समझ गए आप? क्या कह रहे हैं कि संयुक्त महाविद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं को उनको पहले ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना है। ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म को फिर क्या करना है? विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ अपने महाविद्यालय में जमा करना है। आप ऑनलाइन भरेंगे, उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो ले करके और परीक्षा शुल्क आपका एग्जामिनेशन फीस जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की, वो सहायुक्त महाविद्यालय में ही, यानी अगर आप फिरोज़ गांधी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिरोज़ गांधी कॉलेज में ही वो आपको जमा करनी है। और वो शुल्क कितना है? वो शुल्क है 2000 रुपये। 2000 रुपये आप क्या करेंगे? जमा करेंगे और 2000 रुपये जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इस तरह से प्रक्रिया आप पूरी कर देंगे। तो अगर आप सहायुक्त महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो 2000 रुपये परीक्षा फीस आपको जमा करनी है। उसकी रसीद और परीक्षा फॉर्म जो ऑनलाइन भरेंगे उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा ये सारा कुछ आप अपने महाविद्यालय में जमा करेंगे। लेकिन अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र हैं तो आपको परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे आगे कि आपको ये परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से आप इसे भरेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायुक्त महाविद्यालयों में ये फ़ीस कब से जमा होगी, फ़ीस जमा होने के काउंटर कब खोले जाएंगे,
मैं ख़ास करके फिरोज़ गांधी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो इस संबंध में अभी फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है। ये सूचना है कि 2000 रुपये परीक्षा फ़ीस के रूप में आपको जमा करना है। तो ये सूचना हमें जैसे ही मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये जो परीक्षा फार्म भरना है इसमें क्या क्या लगेगा और इसे आप कैसे ऑनलाइन जा कर के भरेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर इसको ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरना है तो इसमें आपको कैसे भरेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे। इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ lko.univ.ac.in, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद ये एक पेज खुल के आएगा। यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पर देखिए कट का निशान लगा होगा, इसको आप कट कर देंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद इसको कट कर देंगे पहले यहाँ से। फिर आप देखिए यहाँ पर अबाउट द यूनिवर्सिटी, एकेडमिक्स, फैसिलिटीज, रिसर्च, लाइब्रेरी, एडमिशन और यहाँ पर है एग्जामिनेशन। आप क्या करेंगे, ये है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को आप टच करेंगे। एग्जामिनेशन को जब आप टच करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। एग्जामिनेशन को जब आप टच करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन नोटिस, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको जाना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर, ये आप टच करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन पोर्टल लिखा होगा, ये आप देख लीजिए, ये इस तरह से खुलेगा। अब आप एग्जामिनेशन पोर्टल को टच करेंगे। एग्जामिनेशन पोर्टल को टच करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। देख रहे हैं, इस तरह का पेज खुलेगा। इस तरह का जो पेज खुलेगा तो बाएं लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 3 लाइन का निशान है, इसको आप टच करेंगे। इसको टच करने के बाद आप जाएंगे ये होम, फिल न्यू फॉर्म, फाइंड व्यू प्रिंट फॉर्म। तो आपको जाना है फिल न्यू फॉर्म पर। फिल न्यू फॉर्म पर जाएंगे तो ये इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ आपको जाना है, देखिए यहाँ पर यूजी पीजी इवन सेमेस्टर रेगुलर एक्स बैक एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं और है यूजी पीजी एनईपी इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म्स। तो आप कहाँ जाएंगे, अगर आप यूजी पीजी इवन सेमेस्टर के रेगुलर एक्स और बैक एग्ज़ाम फॉर्म्स जाना है तो यहाँ जाएंगे आप। और अगर आपको यूजी पीजी एनईपी इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म जाना है, यानी अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो आप यहाँ जाएंगे। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप जाएंगे यूजी पीजी एनईपी इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म्स पर। इसको आप टच करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आएगा सर्च स्टूडेंट एनईपी इवन सेमेस्टर। तो सेलेक्ट एन ऑप्शन पर जाएंगे। सेलेक्ट एन ऑप्शन पर जाएंगे तो पीजी एनईपी सेमेस्टर रेगुलर एग्ज़ाम है और फिर यूजी एनईपी है। तो अगर आप पीजी में हैं तो पीजी में जाएंगे और यूजी हैं तो यूजी में जाएंगे। यूजी मतलब स्नातक में है, पीजी मतलब परास्नातक। यूजी मतलब बीए बीएससी बीकॉम, पीजी मतलब एमएमएससी एमकॉम। तो हम यूजी में जाएंगे एनईपी। उसके बाद फिर कोर्स में आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे बीए एनईपी ईयर 1 सेमेस्टर 2, क्योंकि ईयर आपका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो बीए जाएंगे आप एनईपी में है, एनईपी में जाएंगे। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में जाएंगे। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 2 है तो सेमेस्टर 2 वाले इसमें आप जाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर आप डालेंगे। अब इसके बाद आपको डालना है रोल नंबर। मैं आपको रोल नंबर डाल के एक दिखा रहा हूँ, 110। फिर उसके बाद फादर्स मदर नेम में डालना है आपको। ये डाल दिया गया। उसके बाद आएगा कैप्चा फिल कर देंगे आप। एक मिनट।
कैपिटल में, और फिर सर्च पर चले जाएंगे। अब जैसे सर्च पर जाएंगे तो अब आप देखिए ये आपका, जब आप कैप्चा अपना डाल देंगे तो एक नया आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, एग्जामिनेशन टाइप, कोर्स, एग्जामिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। अब इसमें ऊपर एक चीज़ नहीं आई है, उसे आपको खुद भरना है। क्या? ये देख रहे हैं आप, एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट नेम जहाँ लिखा है सरसिज तिवारी, उसके ठीक सामने लिखा है एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ मिलेगा जो आपने अपना बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था ऑनलाइन जा कर के, तो उसका एक प्रिंट आउट निकला होगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का एग्जामिनेशन सेशन 2021-22 का आपने जो फॉर्म भरा होगा पहली बार, उसका जो प्रिंट आउट निकला है उसमें आप जहाँ फ़ोटो लगी है उस फ़ोटो के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको दिख रहा होगा सरसिज तिवारी के आगे। तो अगर आपने पीछे इसके जो पिछला मतलब कि जो पेज खुल के आया था, अगर वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला होगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, और अगर आपने वहाँ रोल नंबर डाला होगा तो यहाँ रोल नंबर शो करेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है। अगर आपको रोल नंबर आपका मालूम है तो ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको कहेंगी, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, एस आई अंडरस्टैंड, एग्री टू अबव एंड आई एम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको टिक ओके करना पड़ेगा और फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तब फिर आप एक नए पेज पर जाएंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर आ गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, छात्र का नाम हिंदी में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट, जेंडर, ये सिलेक्ट आप कर लेंगे। फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी अपनी, फिर सब कैटेगरी, फिर नेशनलिटी, फिर डोमिसाइल स्टेट, रिलीजन, और ये सब करते हुए फिर आ जाएंगे आप करंट एड्रेस पर। आपका जो करंट एड्रेस होगा वो आप लिखेंगे, स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, फिर से परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, हाउस नंबर, प्लाट नंबर, सिटी, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर फिर से मोबाइल नंबर डालना है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको डालना है एक। फिर ईमेल आईडी डालना है, रीटाइप ईमेल आईडी, उसी को फिर से दोबारा डालना है। एग्जामिनेशन का मीडियम आपको डालना है, मीडियम मतलब इंग्लिश, हिंदी आप क्या डालना चाहते हैं। फिर आधार नंबर डालेंगे, फिर NAD ID आपकी बनी होगी वो डाल देंगे आपको। फिर सब्जेक्ट पेपर्स की बात आती है, UG NEP सेमेस्टर रेगुलर इवन एग्ज़ाम है आपका, ये कोर्स है आपका BA NEP ईयर 1 सेमेस्टर 2। कॉलेज देखिए फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली शो कर रहा है। अब सब्जेक्ट में आप यहाँ पर सेलेक्ट करते जाएंगे और पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट क्वालिफ़िकेशन में क्लास, बोर्ड, रोल नंबर, ईयर, ये सब आप सारी चीज़ें भरते हुए चले जाएंगे। फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आएगा, ये फ़ोटो आपकी लग जाएगी यहाँ पर, यहाँ आपका लग जाएगा सिग्नेचर। फिर से आप कैप्चा डालेंगे और फॉर्म को आप सेव कर देंगे। इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म भर जाएगा। लेकिन इस संबंध में अगर कोई और आगे अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक विशेष बात हम देख लेंगे, ये जो सब्जेक्ट और पेपर का है, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली के नीचे सब्जेक्ट और पेपर है, इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है कि आपके 3 पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, पेपर आपके नहीं 3 सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट में आपका एक फर्स्ट मेजर है, दूसरा एक सेकंड मेजर है और तीसरा आपका है माइनर। तो आप जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो अपना वो विषय सेलेक्ट करेंगे जो आपका फर्स्ट मेजर है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर फर्स्ट है तो पॉलिटिकल साइंस करेंगे, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है। अब देखिए हम जिस छात्र का रोल नंबर हमने यहाँ पर डाला है सरसिज तिवारी का, ये उसका खुल के आ रहा है, आपका नहीं है। ना समझिए कि हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं लिए कैसे आ गया। तो आप अपना जब रोल नंबर डालेंगे तो आपका पेपर खुल के आएगा। तो सरसिज तिवारी ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, साइकोलॉजी ले रखा है और इंग्लिश को ले रखा है माइनर में, और वोकेशनल NEP वो सब ने ले रखा है। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है इंग्लिश माइनर, ये तो पड़ेगा ही, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में ये नहीं शो हो रहा है यहाँ पर कि मेजर 1 कौन है और मेजर 2 कौन है।
तो यहाँ पर जैसे इन्होंने सतीश तिवारी ने साइकोलॉजी को मेजर 1 में लिया है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे ये इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप साइकोलॉजी। ठीक, अब देखिए पेपर 1 लिख के आ गया, पेपर 1 स्टैटिक्स एंड साइकोलॉजिक्स साइकोफिजिक्स, और पेपर 2 में है लैब वर्क और प्रैक्टिकल। फिर आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे, दूसरे में अब आप जाएंगे, अब आपने पहला सेलेक्ट कर लिया है तो वो आपको शो करेगा नहीं, वो डिम हो गया है, और इंग्लिश आपका माइनर शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस अब आपका मेजर 2 हो जाएगा, तो ये मेजर 2 आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये अपने आप पेपर आपका भर देगा, पेपर आपको नहीं भरना है। फिर आप जाएंगे माइनर में, अब जाहिर सी बात है कि दोनों सेलेक्ट कर लिया है तो माइनर ही बचेगा, तो उसको अपने आप टच कर लेंगे, वो अपने आप हो जाएगा, ये माइनर में हो गया। अब आप जाएंगे उसमें वोकेशनल, अब वोकेशनल NEP में जब आप टच करेंगे तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें पिछली बार क्या था कि योगा को किया गया था, यहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ और लिया था, कुछ बच्चों ने कुछ और लिया था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कर्मकांड है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, फैशन डिजाइनिंग है, होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल डाटा एनालिसिस है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल डाटा एनालिसिस 2 है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है। तो अभी इसमें निर्धारित ये नहीं है कि हम लोग अपने कॉलेज में यानी फिरोज़ गांधी कॉलेज में या कोई भी कॉलेज ने निर्धारित नहीं किया है कि आप इसमें क्या भरेंगे। जैसे निर्धारित होगा मैं आपको इसकी सूचना दूंगा। फ़िलहाल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कैसे फिल होंगी, और इनको आपने देख लिया है। बाकी चीज़ों को अगर कोई इसमें अपडेट आता है इस सूचना में, फिर उसके नीचे आप फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। यहाँ पर एक बात और आ रही है कि अगर आपका अभी तक रिजल्ट ना आया हो तो आप 1 भर दें। तो इस संबंध में भी आप 1 और 2 नहीं भरेंगे जब तक हम अपडेट ना करें आपको किसी अन्य चीज़ से, किसी अन्य इन्फॉर्मेशन से, तब तक आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे। मैंने ये वीडियो बनाई है केवल आपकी शंकाओं के समाधान के लिए, ताकि आप भटके नहीं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही ये फॉर्म भरा जाने लगेगा मैं आपको तुरंत आकर के आपसे मैं मुलाकात करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, और वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको भ्रामक सूचनाओं से बचने में ये वीडियो काफ़ी सहायता करेगा। आप पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाइए, फॉर्म भरने में ज़्यादा मन मत लगाइए। फॉर्म भरने में मन लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे तो अपने आप पास भी हो जाएंगे, फॉर्म भी आपका भर ही जाएगा, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, तो सूचनाएँ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। हमारी मुलाकात होती रहेगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।